शालिनी अवस्थी जी हमारे साथ हैं और जो शुरू की महारानी है उनसे बात करते हैं। मैम सीएमएस में आज प्रोग्राम रहा, उसमें आप आई, क्या कुछ खास रहा मैम? जो सीएमएस द्वारा बच्चों के लिए फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता है, उसका लोगों का अनावरण था। इसके लिए मैं यहाँ पर आई थी और मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करता रहा है कि एक स्कूल किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म का उत्सव बच्चों के लिए आयोजित करे, हर साल करे, हर साल बेहतर होता जाए। और मुझे लगता है बच्चों के लिए सिनेमा के द्वारा जो एक शिक्षा दी जा सकती है, जो उन्हें सीखें दी जा सकती हैं, वो उनकी तुलना नहीं की जा सकती। मुझे लगता है ये एरिया एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, क्योंकि एक तो अ, जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं कि बच्चों की फिल्में बनती नहीं, हमेशा कहा जाता है बच्चों की फिल्में। मैं भी आज यही बता रही थी कि हम लोग जब छोटे थे तो उस समय या तो धार्मिक फिल्में होती थी या रानी और लाल परी जैसी कुछ फिल्में, जो फैंटेसी फिल्म्स जिनको बोलते थे, फैंटेसी फिल्म्स बनती थी। लेकिन अधिक एम्फेसिस इस पे होता था कि जहाँ पर कुछ आदर्श मिल रहा हो। हम ऐसी फिल्में देखें जैसे सत्यकाम थी, जैसे दो आंखें बारह आँख थी, जागते रहो थी, या जागृति थी। कई फिल्में ऐसी मैं बता सकती हूँ। और फिल्में याद है मुझे उस समय हम लोग जब टीनेज हुए तो हम लोग को याद है पहेली, उपहार, कई फिल्में थी जो जिनमें एक मासूमियत थी और ये था कि हाँ, इट्स ओके, बच्चे देख सकते हैं। लेकिन उस समय विदेशों में बच्चे की दृष्टि से पिक्चरें बन रही थी और भारतवर्ष में सत्यजीत रे ने सबसे पहले यह काम किया था कि अप्पू के रूप में उन्होंने किरदार पूरा गढ़ा और पूरा अप्पू का संसार रचा, जहाँ पर उन्होंने उसके नज़र से किस तरह से, और दक्षिण भारत में बहुत सुंदर फिल्में बन रही थी। मेन स्ट्रीम हिंदी में काम उस समय नहीं हो रहा था, बाद में शुरू हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लखनऊ में जब बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो है, पढ़ाई पे जोर भी है और पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोगों की रगड़ाई हुई है खूब पढ़ाई में। और बिना पढ़े तो देखिए, जीवन में कुछ आप यदि पाना चाहते हैं तो मुझे लगता है पा तो सकते हैं, लेकिन जो इसे कहते हैं ना फिनिशिंग रेस की 100% आप वहाँ पहुँचे, उसमें कमी रह ही जाती है। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है और वो टीचर्स का काम है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि जहाँ पे आप सिनेमा भी दिखा सकें कि देखें आप, दुनिया में भी सिनेमा बन रहा है, भारतवर्ष में भी फिल्में बन रही है। मान लीजिए मराठी फिल्म बन रही है, मान लीजिए कोई उड़िया भी असमीज़ फिल्म बनी है, वो कई बार वहाँ के सिनेमा घर तक भी नहीं पहुँच पाती। लेकिन फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए लखनऊ में किसी ने पिक किया कि हाँ, ये कहानी बच्चों के लायक है, वो यहाँ पर आई। तो आप सोचिए, कहीं गुवाहाटी के, जोरहाट के बच्चे की कहानी है और लखनऊ के बच्चे को लगे कि तो हमारी कहानी है। तो ये बहुत बड़ा काम है मुझे लगता है, और मैं तो सोचती हूँ कि इनको, दे शुड टेक इट फॉरवर्ड, इनको एक्सपैंड करना चाहिए, स्कूल की परिधि से निकाल करके लखनऊ के लोगों को ही कम से कम दिखाएं। या मुझे तो लगता है राष्ट्रीय जो चिल्ड्रन फेस्टिवल होते हैं उसमें भी उनको, दे शुड अप्रोच देम हाउ दे डू इट, हाउ दे डू इट सो मेटिकुलसली, हाउ दे डू इट सो विद सो मच ऑफ पैशन। क्योंकि what is the idea, the whole idea behind organizing such a big exercise is to reach out to as many people and to sensitize them with the human emotions, the innocence, and they do it so beautifully. So congratulations and look forward to the 13th मैम successful गांधी जी festival. एक अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती रही हैं और जी उनको हमेशा इतिहास में याद करा जाएगा। कई बच्चों का जी भविष्य बनाया और आज भी जो स्कूल है वो प्राथमिकता दे रहा है। क्या कुछ उनके लिए संदेश रहे? मैं आज उनको, अपने श्रद्धेय जगदीश गांधी जी को, मैंने आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि सीएमएस और वो तो ऐसे पर्याय एक दूसरे के बन चुके थे कि उनके बिना मुझे लगता है विद्यालय की कल्पना ही असंभव दिखती थी। और जगदीश गांधी जी का जो योगदान है, सिर्फ शिक्षण संस्थाओं को ही, लखनऊ को अच्छी व्यवस्था देना, शिक्षा देना ही नहीं, संस्कृति के लिए भी बड़े वो एक खड़े रहने वाले, कि हर एक को पता था उनके पास कोई जाएगा तो वो सहयोग ज़रूर करेंगे। और मुझे लगता है सबसे बड़ी इंसान की सफलता यही होती है कि उसने जो भी चीज़ तैयार करी है वो किन हाथों में छोड़ के जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि कितना भी बड़ा गायक हो, कलाकार हो, ये कला या मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कला स्थायी रहती है और उसको आगे शिष्य ले जाते हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा से चीज़ चलती है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने जिस प्रकार से इस पूरे बिरवे को लगाया है,
गीता गांधी जी के बहुत सशक्त कंधों में, जो कि काफ़ी समय से संभाल ही रही थी सारी चीज़ें, और उन्होंने इतने फ्लॉलेसली उसको इजीली सारी चीज़ें अपने कंधों पे ले ली हैं। मैं यही मानूंगी कि हर व्यक्ति का अपना एक उसकी दृष्टि संस्थान को मिलती है, और हर युग में ये दृष्टि बदलती भी रहनी चाहिए। जी की बात करिए तो एक महिला होने के नाते आपका क्या सपोर्ट रहेगा और किस तरह से, क्योंकि महिलाओं के लिए समाज में बहुत बड़ा ये खड़ी हैं, इनका तो जवाब इनसे पूछो। 24 घंटे पे इनके बुलाने पे आई हूँ, इससे बड़ा कोई सपोर्ट चाहिए? नहीं, अमेजिंग। 24 से भी कम घंटे, शायद करीब 16 घंटे के रिक्वेस्ट पर, सच शॉर्ट नोटिस। और मैं ये बताऊं, मेरी इनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी। हम लोग बगल में बैठे, हम लोग बगल बगल बैठे थे, ना ये मुझे जानती थी ना मैं इन्हें जानती थी, और वो लंबी फ्लाइट थी, शायद बॉम्बे की थी या दिल्ली की, बट इट वाज अ लॉन्ग फ्लाइट। और हम लोग ये किस्सा है। ये किस्सा है क्योंकि हम लोगों ने बहुत बातें की, बातों के अंत में पता चला कि ये कौन है, फिर बातों के अंत में पता चला मैं कौन हूँ। और उस समय मेरे ख्याल में इस बात को 7-8 साल 10 साल हो गए। हाँ, आसानी से 10 साल हो गए 10 साल पुरानी बात है, और तब से मैं इनको साइलेंटली ये देखती रही हूँ, हाउ शी हैज़ बीन एंटरिंग इनटू दैट रोल, adorning that role of as a guardian of the institutions. And I think वो grooming इनकी बहुत इनके माता पिता ने कमाल की है, and I look forward to her because she's been educated abroad, yet she is here. I think that global vision that she has, I think that will help children move मैम, forward. एक किस्सा और आपने बताया कि आपकी जो मदर हैं वो भी गांधी जी के साथ में स्टडी करती थी, तो ये तो थी मालिनी अवस्थी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनका सीएमएस को लेके साफ तौर पे साफ रुख और साफ सहयोग रहेगा, और जो फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्म बनाई गई है वो सीएमएस में देखी जाएगी। मैं सोनी कपूर गोविंद के साथ, लखनऊ।